नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। देश की सनातन चेतना, सैकड़ों साल के इतिहास और स्वाभिमान की स्मृति का आज जीवंत उत्सव है, जो गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मनाया गया, यानी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। एक ऐसा पर्व जो इतिहास को याद कराता है, लेकिन भविष्य की दिशा भी तय करता है। 1000 साल पहले हुए आक्रमण की स्मृति को लेकर आज के आत्मविश्वासी भारत तक एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसा कातानि भङ्गिणा शेखाग्गुसात्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय। सनातन का गर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। नमः पार्वती पतये समर्पयामि। 1000 सालों बाद अटल अडिग अखंड सोमनाथ। अपने महादेव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आस्था, शौर्य और स्वाभिमान के उत्सव की ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो देखता रह गया। हजारों साल बाद सनातन की जीत का ये जश्न देखकर हर भारतवासी अभिभूत है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में स्वाभिमान पर्व की ये गौरवशाली तस्वीरें उस इतिहास से संवाद कर रही हैं जिसने लहूलुहान होकर भी आत्मसमर्पण नहीं किया और हर विध्वंस के बाद और अधिक मजबूती से उठ खड़ा हुआ। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर लहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है। हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है। आज गुजरात का पवित्र सोमनाथ धाम इतिहास, आस्था और स्वाभिमान के संगम का साक्षी बना। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए, पंचामृत से अभिषेक किया और करीब 30 मिनट तक मंदिर में साधना में लीन रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने शंख सर्किल से शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। करीब 1 किलोमीटर लंबी यात्रा, डमरू की ध्वनि, वीरता, साहस और बलिदान को नमन। इतिहास गवाह है, सोमनाथ टूटा जरूर पर झुका नहीं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। आज सोमनाथ मंदिर से भारत की गौरव गाथा को पूरी दुनिया ने देखा। शौर्य यात्रा, 108 घोड़ों का मार्च, अखंड ओंकार जाप और सोमनाथ की आराधना, ये सब उस स्वाभिमान की अभिव्यक्ति हैं जिसे सदियों तक दबाने की कोशिश हुई, लेकिन जो कभी समाप्त नहीं हुआ। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे,
तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। सोमनाथ से देश को ये संदेश मिल रहा है कि भारत अपनी सनातन जड़ों, अपने स्वाभिमान और अपनी 1000 वर्षों की ऐतिहासिक चेतना के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस 1000 साल की यात्रा को वर्तमान से जोड़ती है। हमारी सभ्यता का संदेश कभी किसी को पराजित करने का नहीं रहा, बल्कि जीवन को संतुलन में रखने का रहा है। हमारे यहां आस्था की राह हमें घृणा की तरफ नहीं ले जाती। हमारे यहां शक्ति हमें विनाश करने का अहंकार नहीं देती। सोमनाथ जैसे तीर्थ ने हमें सिखाया है कि सृजन का मार्ग लंबा होता है, लेकिन वही स्थायी होता है। आज सोमनाथ से एक स्पष्ट संदेश जा रहा है। भारत अपनी जड़ों को याद कर रहा है, वो अपने आत्मसम्मान को पहचान रहा है और अपनी सनातन चेतना के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। अब पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा के मुद्दे पर यूनिस सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है। बांग्लादेश में 23 दिन में 7 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम। बांग्लादेश में 23 दिन में 7वें हिंदू की हत्या। बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। यूनुस के राज में बांग्लादेश के अंदर हिंदू कितने सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 23 दिन में 7 हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा चुकी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर चुन चुनकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस बार बांग्लादेश में जॉय महापात्रो नाम के हिंदू युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर अमीरुल इस्लाम नाम के स्थानीय मुस्लिम युवक ने उसे जहर दे दिया, जिसके बाद सिलहट के एमएजी उस्मान मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में जॉय महापात्रो की मौत हो गई। मतलब 23 दिन में 7वें हिंदू युवक की हत्या। साफ है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपने देश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। अठारह दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या की गई थी। 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या की गई। 29 दिसंबर को ब्रजेंद्र बिस्वास की हत्या हुई। 3 जनवरी को खोकन चंद्र दास की हत्या की गई। 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की हत्या हुई। 5 जनवरी को ही शरद चक्रवर्ती की हत्या हुई। 8 जनवरी को जॉय महापात्रो की हत्या कर दी गई। We continue to witness a disturbing pattern of recurring attacks on minorities that you referred, as well as their homes and establishments, business establishments by extremists in Bangladesh. Such communal incidents need to be dealt with swiftly and firmly. We have also observed a troubling tendency to attribute such incidents to personal rivalries, personal vendettas, political differences and other extraneous reasons. Such disregard only emboldens the extremists and the perpetrators of such crimes.
झंडा लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। मैं रोज अखबार में देखता हूँ कि रोज कुछ न कुछ हो रहा है। सरकार को, समाज को और हम सबको इकट्ठे होकर के इसका जल्दी से जल्दी कोई हल निकालना चाहिए। ये बड़ी करुण घटनाएं होती जा रही। बांग्लादेश के हालात को देखते हुए ब्रिटेन की विपक्ष की नेता प्रीति पटेल ने भी ब्रिटिश सरकार से दखल देने की मांग की है। उन्होंने बांग्लादेश के हालात को बेहद चिंताजनक बताया है। वहीं भारत सरकार भी लगातार बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। बाबा महाकाल के दरबार पर सितारों का मेला लगा हुआ है। मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ बाबा के दर पहुंची। वहां क्या मन्नत मांगी और बाबा से कौन सी प्रार्थना कर रही हैं? यही नहीं, एक्टर आशीष विद्यार्थी में शिवमय हो गए हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। महाकाल के दर पर सितारे, शिल्पा शेट्टी हुई शिवमय, शमिता पर चढ़ा भक्ति का रंग, एक्टर आशीष विद्यार्थी भी रमे। महाकाल का बुलावा आया है। जब बाबा महाकाल बुलाते हैं तो भक्त खींचे चले आते हैं उनके अलौकिक अद्भुत दिव्य रूप के दर्शन करने। महाकाल के दर पर शनिवार को सितारों का मेला लगा। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी शिवमय हुई। शयन आरती में शिल्पा शेट्टी के साथ उनकी बहन शमिता भी शामिल हुई। शयन आरती का वक्त था। हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। भक्तिमय माहौल था। आस्था की गंगा बह रही थी। भक्त गोते लगा रहे थे। शिल्पा शेट्टी पर भी भक्ति का रंग चढ़ा था। मंत्रों के उच्चारण के साथ ही महाकाल बाबा के दर पर शीश नवाया। शिल्पा ही नहीं, उनकी बहन शमिता भी आंख मूंदकर अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर रही थी, जैसे साक्षात शिव अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हों। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी अलग ही भाव में नजर आ रही थी, जो कह रही हैं बाबा महाकाल का बुलावा आया है। जय महाकाल। क्या कहूँ, ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो खुद अपने मन से तो आते नहीं है। बुलावा आ जाता है तो आना ही पड़ता है। और ऐसे लग रहा है कि आज बुलावा आ गया था मेरे लिए और शमिता के लिए, तो हम लोग दौड़े चले आए। शिल्पा और शमिता शेट्टी शनिवार रात उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। दोनों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। शिल्पा ने इच्छा जाहिर की उन्हें बाबा महाकाल दोबारा बुलाएं। बाबा से ये खास प्रार्थना भी की कि मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और वे दोबारा यहाँ आने की इच्छा रखती हैं। बहुत अद्भुत दर्शन हुए आज। पहली बार शाम की आरती की मैंने और रात की आरती, और उसकी ऊर्जा के बारे में मैं क्या कहूँ। और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया यहाँ के लोगों ने, बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने आयोजन किया। वहीं शमिता शेट्टी खुद को भाग्यशाली मान रही हैं, क्योंकि महाकाल के दर पर पहली बार आई हैं। यहाँ पे एंड जैसे शिल्पा ने कहा, आज फाइनली मेरा बुलावा आया था एंड मैं बस बहुत पीस महसूस कर रही हूँ अभी। एंड बहुत ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज किया है हम दोनों के लिए और सभी लोगों के लिए, एंड मैं बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मंदिर परिसर में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा और शमिता शेट्टी को देखकर लोग भी खासे उत्साहित नजर आए। रविवार को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता आशीष विद्यार्थी ने भी विधि विधान से पूजा अर्चना की, जो शिव भक्ति में रवे दिखे। मंदिर की व्यवस्था की तारीफ भी की। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पूरे माहौल को संभाला गया है, सफाई रखी गई है,
जो अरेंजमेंट्स हैं इस तरीके से बहुत ही प्लान्ड तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, सफाई के लिए जिम्मेदार है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टर आशीष विद्यार्थी ही नहीं, शिल्पा शेट्टी और शमिता भी मंदिर की व्यवस्था को देखकर काफी खुश नजर आई, जो बार बार बाबा महाकाल के दर पर आना चाहती हैं। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और पिछले साल प्रयागराज महाकुंभ में मोनालिसा वायरल गर्ल के रूप में मशहूर हुई थी। अब प्रयागराज के माघ मेले में माही नाम की लड़की सुर्खियों में है। लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे। वहीं माघ मेले में कुंदमूल की दुकान भी चर्चाओं में है। पिछले साल महाकुंभ में आई मोनालिसा तो आपको याद होगी। महाकुंभ ने उसकी जिंदगी रातों रात बदल दी थी। वो अब बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही है। उसकी पहली फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में चल रही है। वहीं इस बार माघ मेले में माही निषाद नाम की लड़की भी चर्चा में है। वो अपने परिवार के साथ माला बेचने आई है, लेकिन लोग उसकी खूबसूरती को देखकर उससे माला कम खरीद रहे हैं। उसका वीडियो और सेल्फी जरूर ले रहे हैं। माही जहाँ जहाँ जाती है लोग उसे घेर लेते हैं। उसके पास एक से बढ़कर एक मालाएं हैं। माही निषाद प्रयागराज के नैनी की रहने वाली है। 19 साल की माही कक्षा 9 में पढ़ती है। माही को भी फिल्में देखना काफी पसंद है। वो भी फिल्मों में काम करने की तमन्ना रखती है। क्या चाहती है कि यहाँ से निकलकर कहाँ आगे जाना चाहती है? सर देखिए, अगर कहीं से हमारा किस्मत अगर सही रहेगा, अगर कहीं से काम वगैरह आएगा तो हम जरूर जाएंगे। मतलब फिल्मों में जाना चाहेंगी? हाँ, अगर जैसे कहीं से फिल्मी काम वगैरह है तो हम जरूर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपको गानों का शौक है? फिल्मी गानों का या खराब हो रहा है। एक्ट्रेस कौन पसंद है? सर हमें गाना तो आता नहीं है। और रही बात मूवी की, तो जो टीवी सीरियल में चलता है वो अच्छा लगता है देखने में। जो फैमिली वालों के साथ बैठ के देख सके वो फिल्में हमें अच्छी। मतलब वल्गर कंटेंट ना हो, अश्लील कंटेंट ना हो। फैमिली के साथ देख सके। हीरो या हीरोइन में अगर बॉलीवुड की कहें तो कौन पसंद है? किसको आप फॉलो करते हैं? सलमान खान को। क्यों, क्या वजह है? और हीरोइन में किसको फॉलो करती हैं? किसके जैसा बनना चाहती हैं? संगम की रेत में इस वक्त तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं। खाने पीने से लेकर सजावटी सामानों की दुकान आपको देखने को मिल जाएगी। हनुमान मंदिर के नजदीक किले के पास एक ऐसी दुकान है जहां कंदमूल फल बेचे जा रहे हैं। मान्यता है कि इस फल को प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के दौरान चित्रकूट में खाया था। देख सकते हैं इसके रेट को भी यहाँ पर लिखा गया है। पीस इसका 10 रुपए में और 3 पीस जो है वो 20 रुपए में यहाँ पर दे रहे हैं। बाकायदे इसको काटने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर चाकू का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कुछ यहाँ पर कहते रहते हैं, किस तरह से इसको बेचते हैं वो भी हम इनसे जो है जानेंगे और यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश वर्मा है। रमेश जी कहाँ के रहने वाले हैं और ये कंदमूल फल के बारे में बताइए। हम यहीं के हैं। कंदमूल फल खाया जाता है। भगवान राम जी ने 14 वर्ष वनवास में खाए थे, जो गीता रामायण भागवत शास्त्र वेद में आप लोग पढ़ते हैं। वही प्राचीन फल बोला जाता है इसको, कंदमूल। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह से कंदमूल फल को, मैंने अभी सुना आप कह रहे थे, क्या कह के लोगों को बुलाते हैं और कैसे अपनी दुकान चलाते हैं, क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि आइए कंदमूल फल खाइए। राम भगवान जी ने 14 वर्षों के वनवास के दौरान निरंतर सेवन किया है। ये कंदमूल फल खाया जाता है। मीठा फल होता है, स्वादिष्ट होता है। अच्छा, ये कहाँ पर होता है, कहाँ से मंगाते हैं, कहाँ से लाते हैं आप इसको? ये नासिक से भी आता है, चित्रकूट से भी आता है। बहुत कम लोग होंगे जो इस फल के बारे में जानते होंगे, लेकिन यहाँ आकर लोगों को उसके बारे में जानकारी भी मिल रही है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।